जंगल में 5 लोगों की डरावनी कहानी। एक अंधेरी और ठंडी रात थी। घना जंगल था जहां कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन उस रात किस्मत ने 5 अनजान लोगों को एक ही जगह पर पहुंचा दिया। कोई नहीं जानता था कि वे सभी वहां कैसे पहुंचे, लेकिन वे सब डरे हुए और थके हुए थे। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। पहला व्यक्ति, जिसका नाम राहुल था, उसने अपनी कहानी शुरू की। राहुल, कुछ साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में गया था। हम मजाक मजाक में वहां गए थे, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और किसी की चीखें सुनाई देने लगीं। हम सब भाग निकले, लेकिन मेरे 2 दोस्त वापस नहीं आए। जब मैंने पुलिस को बताया तो उन्होंने कहा कि वो हवेली पिछले 100 साल से बंद है और वहां कोई नहीं रहता। दूसरी कहानी सुनाई माया ने, जो एक गांव से आई थी। माया, मेरे गांव में एक पेड़ है जिसे मौत का पेड़ कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के नीचे सोता है वह कभी वापस नहीं आता। एक रात मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही थी जब मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक महिला पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था। मैंने डरकर वहां से भागना चाहा, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। वो महिला मेरे पास आई और बोली, तू भी अब यहीं रहेगी। किसी तरह मैं वहां से भागी, लेकिन आज भी उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। तीसरा व्यक्ति था अजय, जो शहर से आया था। अजय, मैं एक बार एक अनजान रास्ते पर अपनी गाड़ी चला रहा था। अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं एक सुनसान जगह पर फंस गया। मुझे पास के घर से मदद लेने जाना पड़ा। घर में एक बूढ़ी औरत थी, जिसने मुझे अंदर बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई और घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। मुझे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। घंटों बाद किसी तरह मैं खिड़की तोड़कर बाहर निकला, लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता। चौथी कहानी थी रजनी की, जो एक छात्रा थी। रजनी, मेरे कॉलेज के हॉस्टल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से हर रात उसके कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने और मेरी दोस्त ने हिम्मत करके उस कमरे में जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो लड़की आईने में खुद को देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। हमें देखकर उसने अचानक से आईने में घुसकर खुद को गायब कर लिया। उसके बाद से हमने कभी उस कमरे की तरफ नहीं देखा। आखिरी व्यक्ति, विक्रम, बहुत ही शांत और गहरे सोच में डूबा हुआ था। विक्रम, मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मैं यहाँ क्यों और कैसे आया, यह मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, हम सभी यहाँ क्यों हैं। दरअसल मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि हमारी कहानियों के अंत में कुछ नहीं बचा। हम सब उसी अंधेरे का हिस्सा हैं जिसमें हमारी कहानियाँ बसी हुई हैं। हम सब उस डर का हिस्सा हैं जो तुम्हारे दिल में अभी भी छिपा हुआ है। विक्रम की बातें सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। तभी आग बुझ गई और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। अगले ही पल एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब किसी ने देखा तो वह आग के पास 5 लाशें पड़ी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जंगल में यह बात फैल गई कि उस रात 5 आत्माओं ने अपनी कहानियां सुनाई थीं और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो गईं। उसके बाद से उस जंगल में कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां जाता है तो उन्हें भी वे 5 आत्माएं दिखाई देती हैं, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब होती हैं।